आखिर बाजार इतना लाल क्यों है? जहां सितंबर तक बाजार में हरियाली थी, हर जगह हरा ही हरा दिख रहा था, वहीं अब हर स्टॉक, हर म्यूचुअल फंड, हर स्कीम नीचे चल रही है। अब सवाल आता है, आखिर ये स्टॉक मार्केट इतना नीचे जा क्यों रहा है? अब इतना नीचे आने के बाद क्या बाजार यहाँ से उठेगा या और नीचे जाएगा? और जिनका पोर्टफोलियो बहुत डाउन हो गया है, वो अब क्या एग्जिट ले या अभी भी बने रहे? और जो लोग SIP करवा रहे हैं, वो कंटिन्यू रखें या बंद कर दें? इसके साथ ही कुछ खास सवाल, सरकार इसमें क्या कर रही है? इनकम टैक्स में छूट क्यों दी गई? और RBI ने लोन सस्ते क्यों किए? और फिर उसके बाद ये जो क्रैश आया, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ वाला क्यों है? और सोना इतना कैसे चमक रहा है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो शेयर मार्केट में चल क्या रहा है। 1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन के जितने भी 528 स्टॉक हैं, उनमें से 412 स्टॉक्स निगेटिव में हैं, यानी कि 80% कंपनी डाउन ट्रेंड में है। और इनमें से 19 कंपनियां तो ऐसी है जिनकी वैल्यूएशन 50% से लेकर 71% तक टूट गई है। जैसे कि आप इन कंपनियों को देख सकते हैं, ये एक नामी कंपनियां हैं जो कि 71% से लेकर के 60% से लेकर के 50% तक डाउन है। और इसके अलावा जो मिड कैप की कंपनियां हैं, उनमें भी 500 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन वाली 1000 से ज्यादा कंपनियां गिरावट में है। सिर्फ 2025 में ही बाजार के 33 लाख करोड़ साफ हो गए। निफ्टी 50 12%, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 22% तक डाउन है। और 450 स्टॉक 10% से लेकर 41% तो केवल एक ही हफ्ते में गिर गए। तो बाजार में बचा कोई भी नहीं है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। तो बाजार टूटने के क्या क्या कारण है, जिसमें पहला रीजन है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग। अब भारत का मार्केट ओवरवैल्यूड होने के बाद भी बढ़ते जा रहा था, साथ में हर रेटिंग एजेंसी, हर बड़ा इन्वेस्टर भारत की तारीफें किए जा रहा था। फिर सितंबर के बाद जैसे ही GDP का फिगर आया, तब पता चला कि GDP की ग्रोथ जितनी सोच रहे थे उतनी नहीं थी, थोड़ी सी कम रह गई थी। उसके बाद जब कॉर्पोरेट के नतीजे आना शुरू हुए, तब साफ दिखने लग गया कि कमाई तो डाउन होने लग गई। तो जब कंपनियां अपना प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही थी, तो वैल्यूएशन धड़ाम से नीचे गिर गई। अब सेकंड रीजन है FIIs भारत से बाहर जा रहे हैं। अब सिर्फ 2025 में 1 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं FIIs, और सितंबर से लेके अब तक में 3 लाख करोड़ का माल बेच चुके हैं। अब थर्ड रीजन है रूपी अंडर प्रेशर में आ गया, तो इसके कारण भी FIIs की भागने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी। एक और सबसे बड़ा रीजन है US का टैरिफ, ट्रंप के लगातार इन देशों पर लगते हुए टैरिफ, तो ये भी एक बड़ा रीजन है। तो अब अगर मार्केट में रिकवरी की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत से रिकवरी आ जाएगी। जहां पर आपने इन्वेस्ट किया था वहां पर तुरंत ही प्राइस आ जाएगा। इसमें भी कम से कम 12 से 18 मंथ लग सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर की बात करें तो ट्रंप ने जो हड़कंप मचा रखा है, उसके कारण अभी नहीं लगता है कि मार्केट में स्थिरता आ सकती है। इसके बाद यदि हमारे भारत की कंपनियां ही प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, उन्हें ही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वैल्यूएशन कैसे जस्टिफाई होगी? साथ में ये क्रैश रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बुरा है। अब गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए इनकम टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की, साथ में RBI ने अपने रेट्स कुछ कट कर दिए हैं। लेकिन जब कंपनियों के भाव बढ़ रहे थे और तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तब प्रमोटर्स ने अच्छे भाव देख करके अपनी होल्डिंग सेल कर दी थी, और FIIs भी भागने लग गए। तो अब मार्केट में इन्वेस्ट कौन कर रहा है, मार्केट में खरीद कौन रहा है? वो है रिटेलर्स। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट क्रैश में रिटेल इन्वेस्टर को भी लॉस झेलना पड़ रहा है। अब यहाँ से करें क्या? तो सबसे पहले यदि आपकी SIP चल रही है, तो उसे तो कंटिन्यू रखिए। साथ में यदि आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो ये SIP स्टार्ट करने का भी टाइम है। और जिनके कुछ प्रॉफिट बचे हुए हैं, वो या तो सेल करके वापिस से गिरते हुए मार्केट में लगा सकते हैं, और या तो होल्ड करके और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से रिकवर होने का इंतजार कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टमेंट या SIP होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लेकिन इसमें भी आपको सोच समझकर SIP करना है। अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनियां, क्योंकि अगर वो गलत स्टॉक्स में घुसेंगे तो हो सकता है मार्केट तो रिकवर हो जाए, लेकिन वो स्टॉक ही ना रिकवर हो, तो उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते। और आप खुद से जिन सेक्टरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेक्टर को भी ध्यान से एनालाइज करके ही इन्वेस्ट करें। अगर वो सेक्टर ही नहीं आगे बढ़ा, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी सलाह तो यही रहेगी कि यदि आपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिनमें ये सारी क्वालिटीज हैं, तो आप कुछ मंथ तक होल्ड करके रख सकते हैं। ये कंपनियां वापस से अच्छी सर्विस देना स्टार्ट होंगी, और इन कंपनियों के शेयर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट होंगे। लेकिन यदि आपने कहीं न्यूज चैनल से देख करके या किसी के टिप के भरोसे या कोई टेलीग्राम चैनल से कोई स्टॉक लिया है, तो वो स्टॉक के बहुत कम चांसेस है कि वो सेफ हो। रही बात गोल्ड की, तो ये स्टॉक मार्केट के विपरीत चलता है। जब भी स्टॉक मार्केट गिरेगा, डर का माहौल होगा, लोग बेचेंगे, तब गोल्ड भागेगा। आप रिसेंटली में ही देख सकते हैं, रसिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भी गोल्ड भागा था, इजराइल वॉर में भी गोल्ड थोड़ा सा ऊपर चल रहा था। तो किसी भी अनसर्टिनिटी में या तो आप गोल्ड बाई कर सकते हैं, या कोई अनसर्टिनिटी आने से पहले आप गोल्ड बाई करके रखिए, तो आपको मुनाफा हो सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें जिनको समझ में नहीं आ रहा अब मार्केट में क्या किया जाए। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।